27 मिनट हुए थे। नीम गांव की पुरानी हवेली में हवा अजीब तरह से सिसक रही थी। चांद पूरा था, मगर उसकी रोशनी उस हवेली की दीवारों से डरती हुई लग रही थी। आर्यन, एक शांत गहरे सोच वाला लड़का, उसी हवेली में आया था, अपनी दादी के छौड़े पुराने घर को देखने। वह नहीं जानता था कि इस हवेली की दीवारों में सिर्फ यादें नहीं, रहस्य भी कैद है। कमरे की एक दीवार पर उसे एक पुरानी पेंटिंग मिली, एक लड़की की, जिसकी नीली आंखें किसी समुंदर की गहराई जैसी थीं। चित्र के नीचे नाम लिखा था, नायरा। आर्यन ने जैसे ही पेंटिंग को छुआ, हवेली में बिजली सी कौंधी। मोमबत्ती की लौ कांप उठी और अचानक सामने वही लड़की खड़ी थी, पेंटिंग से निकलकर बिल्कुल जीवित। आर्यन की सांसें थम गई। वह बोला, नहीं, बस देखता रह गया। उसकी आंखों में हैरानी नहीं, एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वह इस चेहरे को सदियों से जानता हो। नायरा मुस्कुराई। तुम लौट आए? इतने सालों बाद भी आर्यन से हर गया। तुम मुझे जानती हो? नायरा ने कहा। शायद तुम्हारी आत्मा याद करती होगी मुझे, लेकिन तुम्हारा मन भूल चुका है। और तभी हवेली की दीवारें चरमराई। एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा आई और एक खुसफुसाहट। यह मिलन दुनिया का नहीं, किस्मत का है। अगले कुछ दिनों में आर्यन और नायरा एक दूसरे के करीब आने लगे। हर रात नायरा हवेली के उस कमरे में प्रकट होती और हर बार वह आर्यन को कुछ नया सिखाती। कभी पुराने युग की बातें, कभी सितारों का रहस्य। आर्यन धीरे धीरे नायरा के मुंह में डूबता गया। वह उसकी बातों में, उसकी आवाज में, उसकी आंखों की गहराई में खो गया। उसे लगता था कि दुनिया थम गई है जब नायरा पास होती है। पर हर मुलाकात के बाद आर्यन की ऊर्जा जैसे कम होती जा रही थी। चेहरे पर थकान, आंखों में अजीब नींद, जैसे कोई उसकी आत्मा से कुछ चुरा रहा हो। एक रात जब हवेली की दीवारों पर साए नाच रहे थे, आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, नायरा, तुम कौन हो सच में? नायरा चुप रही। उसकी आंखों में एक दर्द था। उसने कहा, मैं तुम्हारे पिछले जन्म की प्रतीक्षा हूं। तुमने मुझे अधूरा छोड़ा था और अब मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ सकती। आर्यन सन्ने रह गया। मतलब? नायरा ने धीरे धीरे कहा, हर जन्म में तुम लौटते हो और हर बार मुझसे वादा तोड़ देते हो। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ बंध चुकी है। उसी पल हवेली की दीवारें लाल रोशनी से चमक उठी। नायरा की आंखों में अब कोमलता नहीं आग थी। आर्यन ने देखा, उसकी परछाई अब इंसानी नहीं रही थी, बल्कि धुएं जैसी, जैसे किसी और लोक से आई हो। वह चिल्लाया, नायरा, तुम इंसान नहीं हो। नायरा मुस्कुराई। नहीं आर्यन, मैं तुम्हारे अधूरे वादे की सजा हूं, तुम्हारी आत्मा का वो हिस्सा जिसे तुम कभी पूरा नहीं कर पाए। आर्यन पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। चारों ओर धुआं और रोशनी का तूफान था। नायरा आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब किसी देवी दानव के बीच का लग रहा था। या तो मुझ में समा जाओ या फिर हमेशा के लिए भुला दिए जाओ। आर्यन की आंखों में डर और प्यार दोनों थे। वह जानता था भाग नहीं सकता। उसने नायरा की आंखों में देखा और कहा, अगर यही किस्मत है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। नायरा की आंखों से एक चमक निकली, एक नीली लहर जो आर्यन को घेर गई। हवेली कांप उठी, दीवारें दरक गईं और फिर सब शांत। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, बस दीवार पर एक नई पेंटिंग टंगी थी, आर्यन और नायरा की। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे किसी अमर बंधन में बंधे हों। टू डोस्टन अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।